कल हमने कहा कि माताएं पति में दोष क्यों देखती हैं, तो किसी बहन ने मैसेज में लिखा मैं नहीं देखती, मैं अपने पति को परमेश्वर मानती हूँ। मैंने कहा कब से? कहा जब से आपकी कथा सुनी है तब से। पहले तो मैं भी लड़ लेती। सच में पति परमेश्वर। ठीक है, वो उतना सुंदर नहीं होगा जितना आप चाह रही होंगी, उतनी लंबाई चौड़ाई ना हो, ऐसा हो सकता है उतना कमाऊ भी ना हो जितनी आपको जरूरत है, लेकिन सच मानिए वो तुम्हारे लिए मर मिटने को तैयार है। थोड़ा जुकाम भी हो जाता है तो वो बेचैन होता है, वो आपको बहुत चाहता है। और एक नारी के लिए उसके पति से बढ़ करके कोई नहीं। बहुत दयालु है, बहुत समर्पित है, वो आपका है, वो बिल्कुल अपना है। ऐसी ही तो कथाएं ये भागवत सिद्ध करके बताती है। कल बहुत अद्भुत अद्भुत कथाएं, उन्हीं प्रसंगों में से एक प्रसंग है। एक महात्मा हुए जिनका नाम था च्यवन, जिनके द्वारा च्यवनप्राश बना उनके नाम से। बहुत बड़े तपस्वी थे। इतना उन्होंने तप किया कि पूरी देह पर बामी लग गई। सुनो कथा अद्भुत है। एक दिन सरयाती नाम का राजा अपनी पूरी फौज मंडली के साथ, परिवार के साथ महात्मा जी के आश्रम पर दर्शन करने को गया। जब भी कभी गुरुओं के यहाँ जाओ तो बच्चों को जरूर लेके जाइए। जब ये बालक बड़े होते हैं तो इनमें ये संस्कार बने रहते हैं कि हमारे मम्मी पापा गुरुजनों से मिलने को जाते हैं। आज भी युवा बच्चे वृंदावन आते हैं तो उनकी माँ या उनका पिता कहते हैं कि गुरुजी से, महाराज जी से मिल के आना। वो बच्चे सच मानिए इतने प्रेम से आते हैं मिलने के लिए। मैं इतना खुश होता हूँ, महाराज जी एक बार मम्मी से बात कर लीजिए, नहीं तो मुझे डांटेगी कि तू गया नहीं होगा। आप बच्चों को जो ऑर्डर करते हैं वो मानने को तैयार हैं, लेकिन आप बोलते ही क्या हैं, आप उन्हें बताते ही क्या हैं। कथा कहती है वही माता पिता धन्य हैं जिन्होंने अपने बच्चों को धर्म से, देवताओं से, महात्माओं से जोड़ रखा है। कि पैसा पैसा कमाना है तो सब अपनी योग्यता से कमा लेंगे, और कभी भी बच्चों को कमाने के लिए स्टडी नहीं करानी, पढ़ाना नहीं है। जो बिल्कुल नहीं पढ़े वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। मुझे अभी 4 दिन पहले कोई मिला, आप सुनकर के हैरान होंगे। वो कहता है कि महाराज जी मैं तो 5वीं में फेल हो गया, पढ़ने को नहीं गया, मुंबई में रहता हूँ, बहुत अच्छा कारोबार किया है, किसी को बोलना मत, मेरी कमाई 1 महीने की 4 लाख रुपया है, 5वां फेल। तो पैसा कमाने के लिए पढ़ाई नहीं, देवताओं जैसी जिंदगी जीने के लिए पढ़ाई की जरूरत है। हम देव तुल्य बन सके इसलिए पढ़ाई है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पढ़ाई लिखाई को, अब आप कहोगे ऐसी क्या कमाई है कि वो 4 लाख रुपया, वो भी तो बता दूं, वो बात छूट गई। जैसे सिक्योरिटी में जो लोग काम करते हैं उसने वो ऐसी कंपनी डाल रखी है, अपने एरिया से ले जाता है सिक्योरिटी वाले, उसमें उसको कमीशन मिलता है, खूब मिलता है, सब खर्चा काट कूट करके इतना पैसा बचता है। लोग दिमाग लगा करके बहुत कमा रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल निवेदन करना चाहूंगा, जब हम 4 पुरुषार्थ गिनते हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो अर्थ का नंबर 2nd पर है, धर्म का नंबर पहले नंबर पर है। तो पहला नंबर तो धर्म का है, माता पिता की सेवा, पूजा, बंधन, मंदिर जाना, आना जाना, ये सब पहले नंबर में आता है। तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो, देख लो। पहले नंबर पर है धर्म। धर्म उसे कहते हैं जो धारण करने के लायक है। आप कितने भी व्यस्त हों, घर में थोड़ा पूजा पाठ करके, वंदन प्रणाम करके, गुरुजनों को याद करके, माथे पर भाल पर चंदन तिलक लगा के प्रभु को ये कहकर भगवान आज मुझसे कोई बुरा ना हो किसी का, ये बोल करके जाइए। पहले नंबर पर है धर्म, दूसरे पर है अर्थ। मम्मी पापा की कमाई पर डिपेंड नहीं रहना है, पैसा खुद कमाना है, खुद तैयार करना है। अर्थ, जवान होकर मम्मी पापा का धन खाना बपन उल्टी चाटने की तरह बताया हमारे ग्रंथ। इसलिए ध्यान रहे इस बात के लिए, कमाऊ बने। 4 पुरुषार्थों में से अर्थ है, पैसा कमाना गुनाह नहीं है। और वर्तमान समय में तो धन के बिना काम नहीं चलता, रिश्तेदार नहीं पूछते। धन आया बड़ी बात नहीं, आया कैसे ये ध्यान रखना। पैसा तो जनक के पास था बहुत, पैसा रावण के पास भी, लेकिन महाराज जनक प्रभु राम जी के अपने बने और रावण भगवान का दुश्मन बना, क्योंकि गलत ढंग से पैसा आवेगा वह भगवान का दुश्मन बन जाएगा, और अच्छे ढंग से पैसा आएगा वह परमात्मा का रिश्तेदार बन जाएगा, उसकी बुद्धि रूपी सीता राम के लिए विवाह हो जाएगा। इसलिए यह जरूर ध्यान रखें, धन आया ये बड़ी बात नहीं, आया कैसे है ये बड़ी, ऐसा जीवन जिया जाए, बहुत आनंद, बिना टेंशन के जीना, मुस्कुराते हुए जिए। आपने गलत किया नहीं है, गलत होगा नहीं कभी भी, ये पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का। यदि गलत किया है तो कोई बचा नहीं पाएगा, तो गलत करना ही क्यों है, नहीं कर। भागवत का कुछ अद्भुत संदेश है,
तो वो महात्मा चवन तपस्या में बैठे थे, ये अपने सब परिवार के साथ नौकर चाकरों के साथ पहुंच गए। इनकी बेटी थी सुकन्या, बच्चे तो चुलबुले होते ही है। तो जोत बामी में से एक जोत निकल रही थी, उसने कांटे से जाकर के उसको विदीर्ण कर दिया। तो महात्मा जी थे, आंखें फूट गई, रक्त निकला, और जैसे ही अपराध हुआ तो जितने भी लोग थे उन सबका मलमूत्र रुक गया, सबकी श्वासें रुक गई, सब बड़े परेशान हुए। लिखा सुकन्या नाम तत्शासित कन्या कमल लोचना तया सार्धम बनगतो यगच्छा चवन आश्रम। जब भी बच्चों को आप लेके जाते हैं तो बच्चों को ये संस्कार जरूर देने। देखो बच्चे पढ़ने के लिए जाएं, संस्कार कौन देगा? आप देंगे। जून जुलाई में बच्चे पढ़ने को जाते हैं, सबसे पहले ये बोलना है, बेटा जिस विद्यालय में तुमको पढ़ने के लिए जाना है वहाँ की माटी को माथे पर लगाना है, वहाँ की हर चीज अपनी माननी है। नहीं तो लड़के बच्चे फर्नीचर तोड़ देते हैं, बिल्डिंग को खत्म कर देते हैं। ये आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? ये संस्कार दीजिए बेटा, गुरुजनों को वंदन करना, प्रणाम करना, ये विद्या तभी चल करके आएगी। झाड़ पोंछ करके, झाड़ू लगा करके तब बैठना, वहाँ कूड़ा कचड़ा नहीं करना, ये संस्कार देने। ऐसे ही जब कोई मंदिर जाता है तब भी बोलिए। और कितना बड़ा अपराध है, लोग मंदिर में जाते समय गुटखा पी के थूक थूक करके इधर उधर डाल देते हैं। केला खाएंगे, प्रसाद में मिला छिलका वहीं डाल देते हैं। ये कोई सभ्यता नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। कथा का माध्यम आप देखिए कितना संदेश देती है। राजा ने गलती की, वो अपने बच्चों को संभाल नहीं पाया। ये बच्चे इतने उत्पाती हो गए थे, ये जहां जाते वहीं ऐसे ही खोटे काम। ये कोई बात थी? सामने से महात्मा कहता है, अरे अपना हाथ आगे ना बढ़ा, मैं तप में बैठा हूं। लेकिन वो बालिका नहीं मानी और उसने कांटा लिया और महात्मा की आंखें फोड़ डाली। कभी कभी बच्चे तीर्थ स्थलों पर, मठ मंदिरों में, गुरुजनों के आश्रमों में बड़ी गलतियां कर बैठते। वो संस्कार आप दीजिए, आपको बताना पड़ेगा। मामा के घर गया भांजा, बेटा वहां पहुंचा, बेचारे का शीशा तोड़ दिया, बाष्पेसन तोड़ दिया। अब भांजा है, अब बहन का बेटा है, क्या कहे? तो संस्कार कौन देगा? हमने देखा है, मामा के घर आया और उसने बाष्पेसन तोड़ दिया, चद्दर फाड़ दी, शीशा तोड़ दिया और कोई नुकसान कर दिया। नहीं, ये संस्कार कौन देगा? आप